हेलो क्लास 9, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चे अपना क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 एक्सरसाइज 8.1 का। सो फटाफट से रीड कर लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। देखो हमें दिया हुआ है कि यहाँ हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम एक अपना पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिसके कि हमारे पास डायगोनल्स इक्वल है। तो ये हमारे हो गए डायगोनल जो कि हमें इक्वल दिए हुए हैं, ठीक है। हमें शो करना है कि ये जो हमने पैरेललोग्राम बनाया है ना, ये हमारा एक रेक्टेंगल है। बच्चे कैसे शो कर सकते हैं? देखो बच्चे कैसे शो करेंगे। अच्छा उससे पहले इसको नेम तो दे दें। ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है, साथ के साथ इसे लिख लें। हमें गिवन है कि हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। ये चीज हमें गिवन है। देखो बच्चे जो चीज हमें गिवन है हम उसकी प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, है ना। और हमें गिवन है कि हमारा AC इक्वल है हमारे BD के। AC इक्वल है हमारे BD के, ठीक है। शो करना है हमें टू शो कि हमारा ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये चीज हमें करनी है बच्चे, शो। कैसे कर सकते हैं? देखो अगर हम शो कर दे यहाँ पे कि ये जो इंटरनल एंगल्स हैं हमारे ये 90 डिग्री के हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में जो इंटरनल एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, है ना। और पैरेललोग्राम में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि इंटरनल एंगल्स हमारे 90 डिग्री के ही होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना जी। तो अगर हम यहाँ इंटरनल एंगल्स को कोई भी दो एंगल ले लो आप, उन दोनों एंगल्स को अगर 90 डिग्री दिखा देते हो तो हम कह देंगे भाई ये हमारा एक रेक्टेंगल है ना। तो देखो चलो मैं यहाँ कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लूं, एंगल ए और एंगल बी ले लेती हूँ, है ना। मैं एंगल ए और एंगल बी को अगर 90 डिग्री का दिखा देती हूँ तो मैं कह दूंगी कि भाई ये एक हमारा रेक्टेंगल है। इस चीज में बच्चे कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब मैं इनको 90 डिग्री का दिखाऊंगी कैसे। सबसे पहले देखो ये दो एंगल जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं उनको हम हाईलाइट कर लेते हैं। एंगल बी आ रहा है मेरा इस वाले ट्राइंगल में, है ना जी। चलो एंड एंगल ए आ रहा है मेरा इस रेड वाले ट्राइंगल में। तो बच्चे देखिए अगर मैं इस रेड वाले ट्राइंगल को और इस ग्रीन वाले ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूव कर लेती हूँ तो बाय सीपीसीटी में इतना तो कह सकती हूँ कि मेरा एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी तो बाय सीपीसीटी में कह दूंगी कि भाई एंगल ए इक्वल एंगल बी के, ठीक है। चलो ये कर दिया, लेकिन इसके आगे मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा पहले मैं इतना समझा दूं उसके बाद आगे समझाऊं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मैं इन दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेती हूँ, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए बच्चे ए बी साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है तो लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी, रीजन बाई कॉमन साइड है। सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि हमारा AD इक्वल हो सकता है हमारे BC के, क्यों? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो लिख देंगे कि हमारा AD इक्वल है हमारे BC के, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और हमें तो अभी यही पता है ना कि बस ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे बस हम, है ना। और क्या हमें देखो ये BD इक्वल दिया हुआ है AC के, दिया ही हुआ है गिवन है तो लिख सकते हैं कि हमारा AC इक्वल है हमारे BD के, रीजन बच्चे सिंपली लिख देना गिवन, ठीक है। तो लिखेंगे अब बाय SAS कन्ग्रुएंसी वी कैन से कि हमारा ट्राइंगल DAB कन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्राइंगल CBA के। कोई डाउट बच्चे? चलो तो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल A इक्वल है हमारे एंगल B के, है ना। मैम दोनों एंगल्स को हमने इक्वल दिखा दिया लेकिन इससे
हमने ये एंगल्स को 90 डिग्री तो अभी तक किया ही नहीं है। अब देखो बच्चे, देखो क्योंकि एबीसीडी हमारे पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी वाले एंगल, पास पास वाले एंगल। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा बच्चे, 180। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू होना है 180। रीजन बच्चे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, सबके रीजन दीजिएगा, है ना। अब देखो एंगल ए को एंगल ए ही रहने दो, प्लस एंगल बी को मैं एंगल ए ही लिख सकती हूँ, है ना। या फिर आपको चाहिए तो आप एंगल ए को चेंज करके एंगल बी लिख देना, कैसे भी लिख देना, मतलब दोनों एंगल को सेम लिखना है। इज इक्वल टू हो गया 180। ये हो गया बच्चे ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। एंगल ए इज इक्वल टू हो गया बच्चे 180 अपॉन 2, 2 9 80। एंगल ए इज इक्वल टू आ गया 90, तो मैं कह सकती हूँ कि एंगल बी भी मेरा 90 है, एंड एंगल बी इज 90। दो एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। जब दो 90 है तो दोनों भी बच्चे कुछ 90 होंगे। तो हमारे यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि हमारे सारे इंटरनल एंगल्स क्या हैं बच्चे, 90 डिग्री के हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर इंटरनल एंगल्स, या फिर एंगल लिख देना, कैसे भी लिख देना, इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल, है ना। हमने यहाँ अपने एंगल्स को 90 डिग्री दिखा दिया, तो हम कह सकते हैं बच्चे ये एक हमारा रेक्टेंगल है। क्लियर है, समझ में आया। आ गया तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 है, show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रॉ करें। देखिए बच्चे, हमें क्या शो करना है कि हमारे स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होने चाहिए। ये जो डायगोनल्स हैं ये हमारे सबसे पहले तो इक्वल होने चाहिए। नेम दे दू मैं पहले इस स्क्वायर को ए बी सी डी, ठीक है। हमें क्या शो करना है कि हमारा ए सी इक्वल होना चाहिए बी डी के, ठीक है। और क्या हमें शो करके दिखाना है कि ये हमारे बाइसेक्ट भी करने चाहिए। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ ओ बना दो, तो बाइसेक्ट का मतलब हमारा ए ओ इक्वल होना चाहिए ओ सी के, एंड बी ओ इक्वल होना चाहिए हमारे ओ डी के, है ना। एट राइट एंगल, एट राइट एंगल का मतलब बच्चे हमारे यहाँ पे राइट एंगल भी बनाने चाहिए, ये चारों पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, इनको मार्क कर दू, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इससे होगा क्या, हम इसको एंगल एओबी बीओसी ऐसे नहीं बोलेंगे, सिंपली बोल देंगे एंगल 1 एंगल 2, है ना जी। अच्छा, जो हमें गिवन है पहले वो लिख ले। हमें गिवन है सिंपली बस हमारा एबीसीडी एक स्क्वायर है, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी गिवन नहीं है। एबीसीडी इज ए स्क्वायर, तो हमें जो भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी होगी हम लगा सकते हैं, ठीक है। शो करना है हमें, टू शो, सबसे पहले पार्ट में तो हमारा डायगोनल्स इक्वल दिखाने हैं, मतलब ए सी इक्वल करना है हमें बीडी के, ए सी इक्वल होना चाहिए हमारा बीडी के, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हमें दिखाना है कि हमारा एओ इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, एंड बीओ इज इक्वल टू ओडी होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड पार्ट में क्या दिखा रहा है, ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, दैट मीन्स एंगल 1 2 3 4 ये चारों क्या होना चाहिए बच्चे, 90 डिग्री के एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू होने चाहिए बच्चे 90 डिग्री के एंगल, ठीक है। ओके मैम, क्या गिवन है और क्या शो करना है वो तो सारा कुछ समझ में आ गया। करेंगे कैसे, फर्स्ट पार्ट देखो आप बच्चे। फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें कि हमारा AC इक्वल दिखाना है हमें BD के, ये दोनों डायगोनल्स को हमें इक्वली दिखाना है। कैसे दिखा सकते हैं, अगर बच्चे देखो AC को इंक्लूड करके अगर मैं एक ट्राइंगल मार्क करूं, तो एक ट्राइंगल हमारा ABC और BD को मार्क करके अगर मैं एक ट्राइंगल मार्क करती हूँ, BD को इंक्लूड करके, सॉरी ऐसा,
तो एक ट्राइंगल मेरा DAB, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा BD इक्वल है हमारे AC के, है ना। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख ले। फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DAB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चे AB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, ये हमें क्या दे रखा है बच्चे, कॉमन है। ठीक है। सेकंड क्या कि हमारा एंगल A रेड वाले का और एंगल B ग्रीन वाले का इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद करो भाई, ऑल इंटरनल एंगल्स आर 90 डिग्री। दोनों मतलब जितने भी इंटरनल एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ABCD की स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू, ये क्या होंगे बच्चे, 90 डिग्री। ये इसको रीजन में डाल दो, ऐसे ही लिख लो। चलो 90 डिग्री, क्यों, इंटरनल एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, है ना जी। स्क्वायर के इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, दो कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देखें तो हमारा AD इक्वल हो जाएगा हमारे BC के, क्यों, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल्स होती हैं, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा AD इक्वल है हमारे BC के, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं जो कि इक्वल होती हैं। कोई डाउट नहीं है बच्चे। तो देखो मैंने क्या लिया, ये वाली साइड, ये वाली साइड और इंक्लूडेड एंगल। तो मैं लिख सकती हूँ बाय SAS कंग्रुएंसी, बाय SAS कंग्रुएंसी मैं कह सकती हूँ कि भाई मेरा ट्राइंगल ABC कंग्रुएंट होता है मेरे ट्राइंगल DAB के, और जब ये कंग्रुएंट है तो इसकी भाई ये साइड्स भी इक्वल होंगी बाय CPCT। तो बाय CPCT वी कैन से कि हमारा AC इक्वल है हमारे BD के। ये चीज हमने फर्स्ट पार्ट की तो कर दी प्रूफ। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारा AO इक्वल करना है OC के एंड BO इक्वल करना है हमारे OD के। चलो सेकंड पेज पे फ्रेश समझते हैं। सेकंड पार्ट में देखो बच्चे, हमें AO इक्वल करना है OC के एंड BO इक्वल करना है OD के। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल लेती हूँ, कौन कौन से, एक ट्राइंगल हमारा AOB एंड सेकंड ट्राइंगल मेरा COD। बच्चे एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होना कि आपने मैम ये वाला मेथड अप्लाई किया, हमारी स्कूल वाली टीचर कोई और मेथड हमें यूज करवा रही है। बस तरीका ठीक होना चाहिए, आंसर बहुत तरीके से आ सकते हैं। ठीक है जी। देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाय CPCT मैं कह सकती हूँ कि मेरा AO साइड इक्वल है मेरे OC साइड के एंड BO साइड इक्वल है मेरे OD साइड के, है ना। देखो अगर आपको चाहिए तो आप ये दोनों ट्राइंगल भी ले सकते हो, बात एक ही है ना। आप इन दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट प्रूफ करोगे तब भी आप कह दोगे कि इन दोनों ट्राइंगल में भी तो ये साइड्स आ रही है ना, इसलिए मैंने ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इनको कंग्रुएंट प्रूफ करके मैं कह सकती हूँ बाय CPCT कि मेरा AO इक्वल है OC के एंड BO इक्वल है मेरा OD के। ठीक है, लिखेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चे, देखो सबसे पहले क्या, हमारा AB इक्वल हो जाएगा हमारे CD के, रीजन बच्चे साइड्स ऑफ स्क्वायर है जो कि इक्वल होनी है। AB इक्वल है हमारे CD के, रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ठीक है जी। सेकंड हम क्या ले सकते हैं, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं, है ना। तो हमारा अगर AB पैरेलल है CD के, यहां समझाती हूँ, हमारी ये दो लाइन पैरेलल है और ये हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन है AC। तो देखो ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के,
रीजन बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो देखो, अगर मेरा ए बी पैरेलल है सी डी के और ये ए सी मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मेरा ये वाला एंगल इक्वल होगा मेरे इस वाले एंगल के, है ना। रीजन 1 2 3 4 एंगल हो गए, इसको नेम दे दो एंगल 5, इसको नेम दे दो एंगल 6। एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अगर देखो ए बी पैरेलल है मेरे सी डी के और ये भी मेरा एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है मेरे इस वाले एंगल के। रीजन बच्चे, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8 का नेम दे दो। एंगल 7 इक्वल है मेरे एंगल 8 के, क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अगर आपको ये एंगल ले लेने तो आप ये कह सकते हो कि हमारा ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। कंडीशन तो यहाँ बहुत सारी है, आप कोई भी ले सकते हो। मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही ले लू, लिखेंगे। सबसे पहले हमारा लिखूंगी मैं, सिंस ए बी पैरेलल है सी डी के, सबका रीजन अच्छे से मेंशन करना है बच्चे। एंड मैंने AC को ट्रांसवर्सल दिखाया पहले, AC इज अ ट्रांसवर्सल, तो मैं कह सकती हूँ AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 5 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के। अरे रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना जी। और एंड सिंस, अभी ट्रांसवर्सल हम अपना BD दिखाएंगे ना, सिंस AB इक्वल है, आई मीन AB पैरेलल है मेरे CD के एंड मेरा BD ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा एंगल 7 इक्वल होगा मेरे एंगल 8 के। एंगल 7 इक्वल होगा मेरे एंगल 8 के। रीजन बच्चे, ये भी मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं कह सकती हूँ भाई, दो एंगल लिए हमने और एक साइड ली, दो एंगल एक साइड, इंक्लूडेड साइड, तो बाय ए एस ए कंग्रेंसी, बाय ए एस ए कंग्रेंसी वी कैन से कि मेरा ट्राइंगल AOB कन्ग्रेंट होता है मेरे ट्राइंगल DOC के। सो बाय CPCT वी कैन से कि मेरा AO इक्वल है मेरे OC के एंड BO इक्वल है मेरे OD के। AO इक्वल है मेरे OC के एंड BO इक्वल होता है मेरे OD के। ठीक है, कोई डाउट बच्चे? आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया तो थर्ड पार्ट भी देख लें। देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट में हमें दिखाना है कि हमारा एंगल 1 2 3 4 ये चारों क्या बना रहे हैं, राइट एंगल बना रहे हैं, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो देखो, अगर मैं दो एडजेसेंट ट्राइंगल ले लू, मतलब दो पास पास वाले ट्राइंगल ले लू, कोई भी ले सकते हो आप। अगर मैं ये दो पास वाले ट्राइंगल ले लू, ये वाला और एक ये वाला, अगर मैं ये दो पास वाले ट्राइंगल को ये वाला, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को बच्चे कन्ग्रेंट प्रूफ कर देती हूँ, तो मैं कहूंगी कि मेरा एंगल 1 और एंगल 2 बाय CPCT इक्वल है ना। और देखो, जब एंगल 1, अरे उसको चलो बाद में समझाते हैं, पहले एंगल 1 और एंगल 2 को बाय CPCT इक्वल रखते हैं। आपको चाहिए तो बच्चे आप कोई भी दो अलग एडजेसेंट एंगल ट्राइंगल को ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, इसको और इसको ले सकते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल को, लेकिन वो पास पास वाले होने चाहिए बस, है ना। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये क्या है मेरा AOB एंड ट्राइंगल, ये कौन सा है मेरा COB या फिर BOC, ऐसे लिख दू। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, ये वाली साइड इक्वल है मेरे इस वाली साइड के, स्क्वायर की साइड से। AB साइड है मेरे इक्वल BC के, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, सेकंड बच्चे क्या, कि मेरा AO इक्वल हो जाएगा OC के। अभी तो हमने लास्ट फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूव किया है, तो लिख सकते हैं AO
इक्वल हो सकता है मेरे ओसी के। रीजन बच्चे प्रूव्ड एबव लिख देना आप, प्रूव्ड एबव। एंड थर्ड देखो, तो मेरा ये बीओ दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो लिख देंगे बीओ इज इक्वल टू बीओ। ये क्या है बच्चे, मेरा कॉमन है। तो बाय एसएसएस कंग्रुएंसी हमने अपना ट्राइंगल एओबी को कंग्रुएंट प्रूव कर दिया अपने ट्राइंगल बीओसी के। तो बाय सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ एंगल 1 इक्वल है मेरे एंगल 2 के। बाय सीपीसीटी मैं कह सकती हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा मेरे एंगल 2 के। कोई डाउट नहीं है? अच्छा अब ठीक है। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहे हैं बच्चे, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे एंगल 1 और एंगल 2 है, तो इनका सम 180 होगा। तो नाउ अब मैं क्या लिख रही हूँ वो देखो, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 जिनका सम होना है 180। बच्चे रीजन दे सकते हैं क्योंकि हमारा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अभी लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में ये चीज आपने अच्छी से पढ़ी है ना। लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स 180 डिग्री का सम बनाते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। देखो एंगल 1 को एंगल 1 ही रहने दूं, एंगल 2 को मैं एंगल 1 लिख दूं, या फिर आपको चाहिए तो एंगल 1 को चेंज करके 2 का कर देना, मतलब दोनों को सेम एंगल बनाना है। इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 180। एंगल 1 इज इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 2, हो गया 90। एंगल 1 हो गया बच्चे 90, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 सेम है, तो एंगल 2 भी हो गया हमारा 90, ठीक है। दो एंगल आ गए हमारे 90। अब देखो एंगल 1 और एंगल 3 हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो जो एंगल 1 होगा वही एंगल 3 होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 90 हो जाएंगे। क्यों भाई, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 3 भी 90 हो गया, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 4 भी सेम हो जाएंगे, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएंगे। रीजन, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 4 भी हो गया 90। तो हमारा एंगल 1 2 3 4 चारों हो गए 90, जो कि हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? समझ में आ गया तो चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेंगे। क्वेश्चन 3 है बच्चे हमारा, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। देखो ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है जिसमें कि ये जो डायगोनल AC है हमारे एंगल A को करता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना। तो हमारा इसको अगर एंगल 1 देखें, इसको एंगल 2 देखें, तो हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के। जितना गिवन है उतना लिख लें पहले। गिवन है हमें कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो हम अपने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे अगर हमें जरूरत लगेगी तो। एंड हमें दिया हुआ है कि हमारा एंगल 1 इक्वल है हमारे एंगल 2 के, ठीक है। आफ्टर देन क्या, शो दैट इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। हमारे ये जो डायगोनल है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल 3 इक्वल है हमारे एंगल 4 के। बाइसेक्ट मतलब इसको इक्वल इक्वल कर दिया इसने, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में दिखाना है टू शो कि हमारा एंगल 3 इक्वल है हमारे एंगल 4 के। फर्स्ट पार्ट में तो ये दिखाना है। एंड सेकंड में क्या, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, देखो फर्स्ट पार्ट को करने के दो तरीके हैं। पहला क्या भाई, इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कंग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। इजी एक मेथड। सेकंड मेथड क्या, कि हमारा AB लाइन एंड CD लाइन पैरेलल है और ये एक हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो एंगल 2 इक्वल है हमारे एंगल 3 के एंड एंगल 1 इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल 4 के। रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और ये दोनों एंगल क्योंकि आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। आप कोई भी मेथड इसमें से पिक कर लीजिएगा, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलो मैं इन दोनों को कंग्रेंट प्रूफ करके दिखा दूं। लिखेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो बच्चे, AC हमारा दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो लिख देंगे AC इज इक्वल टू AC, ये है हमारा कॉमन। सेकंड क्या हो सकता है कि हमारा AB साइड इक्वल हो सकता है हमारे CD के, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है जो कि इक्वल होती हैं, तो लिख देंगे AB इक्वल हो सकता है हमारे CD के, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। थर्ड चाहिए तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख देना, भाई गिवन है, या फिर BC को आप इक्वल कर सकते हो आप AD के, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हमें जो एंगल दे रखा है पर लेकिन हम वो ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, रीजन गिवन है। तो हमने क्या लिया, AC AB और एंगल मतलब कि साइड एंगल साइड, बाय SAS कन्ग्रुएंसी हमारा ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्राइंगल ADC के, सो बाय CPCT हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल 3 इक्वल है हमारे एंगल 4 के, है ना जी। फर्स्ट पार्ट कर दिया हमने प्रूफ। चलिए बच्चे सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि हमारा ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस क्या है, जिसकी की सारी साइड सेम होती हैं, है ना। देखो हमें ये तो गिवन है कि AB इक्वल है हमारे CD के, भाई पैरेललोग्राम में तो गिवन ही है ना। तो अगर हम एनी हाउ ये दिखा दें कि हमारा AB साइड और BC साइड भी इक्वल है, तो भाई देखो ABCD के इक्वल ABCB के भी इक्वल, तो भाई ये इसके भी तो इक्वल हो जाएगा ना, है ना। अगर हमारी चारों ही साइड इक्वल हैं, तो भाई चारों साइड किसकी इक्वल हो रही हैं, रोम्बस की। तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई ये एक हमारा रोम्बस है, ठीक है। इसकी हम सारी साइड्स को इक्वल दिखाएंगे। सेकंड पार्ट में लिख लेंगे, देखिए बच्चे हमारा AB इक्वल है CD के, ये हमें गिवन है। AB इक्वल है CD के, ये हमें गिवन है। इसको नेम दे दो इक्वेशन 1, रीजन दे दो गिवन है। और अभी बच्चे देखो हमने ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी, है ना जी। तो लिख देंगे BC इक्वल है हमारे CD के, क्यों? सिंस ट्राइंगल ABC कन्ग्रुएंट किया था हमने ट्राइंगल ADC के, तो बाय CPCD हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है ना जी। BC इक्वल है हमारे CD के, इसको मार्क कर दो इक्वेशन 2। अब देखो बच्चे हमारी CD AB के भी इक्वल है और हमारी CD BC के भी इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि हमारा AB और BC भी आपस में इक्वल हुए, है ना। AB इक्वल हो जाएगा हमारे BC के भी, ठीक है। AB इक्वल हो गया हमारे BC के भी, देखो यहाँ देखो, सो AB BC के इक्वल है, AB इक्वल है हमारे BC के, BC हमारे CD के इक्वल है, BC इक्वल है हमारे CD के, और हमारा AB CD के भी इक्वल है, क्यों? पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, तो AB इक्वल है हमारे CD के भी। AB इक्वल हो गया BC के, BC इक्वल हो गया CD के, AB BC के, BC CD के, AD रह गई ना। तो देखो BC हमारी AD के भी इक्वल है, तो BC इक्वल है हमारे AD के। तो हम कह सकते हैं बच्चे कि हमारी जब चारों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ रीजन दे दीजिएगा, हियर ऑल साइड्स आर इक्वल, so it is a rhombus।
क्लियर है बच्चे? जब इसकी सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये एक हमारा रोम्बस है। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया तो बच्चे प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करिएगा और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को ताकि शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।